कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ नित्या सिंह। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चक्रवातों के नाम कैसे दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कोई चक्रवात आते हैं तो आपके दिमाग में ये तो आता होगा कि चक्रवातों के नाम कौन देता है। जैसे इंसानों के नाम होते हैं, पेट्स के भी नाम दिए जाते हैं, लेकिन चक्रवातों के नाम कौन देता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक लंबी प्रोसेस है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साइक्लोन्स का नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, एशिया एंड पैसिफिक पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे संगठनों द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस को नेम की लिस्ट कहाँ से मिलती है? तो इसके लिए कुछ रीजनल मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज़ हैं जो पर्टिकुलर एरिया को कवर करती हैं। वहाँ पे जो भी साइक्लोन आते हैं, वहाँ पे जो भी साइक्लोन आते हैं, उनके नामों की लिस्ट वहाँ की रीजनल मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज़ के थ्रू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एजेंसी को जाती है, जिसमें से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एजेंसी नामों को सेलेक्ट करके रखती है। तो आइए ऐसी कुछ रीजनल मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला है नदर्न अटलांटिक ओशन। फ्रेंड्स, नदर्न अटलांटिक ओशन में साइक्लोन्स को टाइफून कहा जाता है और यहाँ पर जो नामकरण होता है वो नेशनल हरिकेन सेंटर के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अल्टरनेट मेल और फीमेल के नेम रखे जाते हैं। जैसे कि अभी कोई साइक्लोन आया किसी एरिया में तो उसका नाम मेल के नाम पे होगा और अगली बार जो साइक्लोन आएगा उसका नाम फीमेल के नाम पे होगा, और ऐसे ही 6 साल बाद एक नई सूची तैयार की जाती है। फ्रेंड्स, वैसे तो साइक्लोन के नेम जो है वो रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जो भी बहुत विध्वंसकारी साइक्लोन होते हैं, जो भी बहुत बड़े साइक्लोन होते हैं, जिन्होंने बहुत तबाही मचाई होती है, उनके जो नेम होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। हमारा जो अगला मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है वो है वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी और फिलीपींस मेट्रोलॉजिकल एजेंसी पगासा जो है ये नामों की सूची देती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जापान में या फिर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हम लोग साइक्लोन को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। हमारी जो अगली मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल एजेंसी। फ्रेंड्स, नदर्न इंडियन ओशन में इंडियन मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जो है वो नामों की लिस्ट सजेस्ट करती है। यहाँ पे 2 मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज आ जाती हैं, तो प्रॉपर लैटिट्यूड डिवाइड कर दिया गया है कि इतने से इतने के बीच में जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल एजेंसी देगी और इतने से इतने के बीच में जो है हमारा वो मेडागास्कर या मॉरिशस मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जो है वो नामों की सूची देगी। फ्रेंड्स, ये हमारा अफ्रीका कोस्ट आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो अफ्रीका के आइलैंड है इनको ये सौंपा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और कंट्री का इंटरफेरेंस आ जाता है, फ्रांस का, क्योंकि यहाँ पे एक रीयूनियन आइलैंड है जिस पे अभी भी फ्रांस का कब्जा है। तो अगला हम आते हैं कि ऑस्ट्रेलियन रीजन, जहाँ पे 190 to 141 ईस्ट जो हमारा लैटिट्यूड है, इनके बीच का जो एरिया है वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जो है वो नामों की लिस्ट तैयार करती है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एजेंसी को देती है। अगला हमारा आ जाता है पपुआ न्यू गिनी रीजन। तो ये 141 to 160 ईस्ट जो है यहाँ तक के एरिया को कवर करती है। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा डीपली इंडियन मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज़ के बारे में, कैसे काम करती है और इंडियन ओशन में जो है नामों की लिस्ट कैसे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बढ़ते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल एजेंसी की तरफ। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल एजेंसी में 13 देशों का एक पैनल शामिल है। फ्रेंड्स, 13 देशों का एक पैनल शामिल है, जिसमें से जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब और यमन। फ्रेंड्स, 2004 में इसमें 8 देश शामिल हुआ करते थे और जो 64 नामों की एक सूची तैयार थी, जिसमें से प्रत्येक देश द्वारा 8 नाम दिए जाते थे और इस सूची का पहला नाम निसर्ग और अंतिम नाम अम्फान था। फ्रेंड्स, आपको बता दें अम्फान अभी 2020 में आया हुआ था, आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। फ्रेंड्स, 2018 से पहले जो है 8 देश होते थे, लेकिन 2018 के बाद इनमें 5 और को ऐड करके 13 कंट्री कर दिया गया। अब ये 13 देश जो हैं वो 13 नामों की सूची देते हैं, जिससे टोटल नामों की जो लिस्ट में जो नेम होते हैं वो 169 हो जाते हैं। तो अभी जो करंट सूची चल रही है वो 169 नेम की है, जो अभी चल रही है प्रेजेंट में। फ्रेंड्स, आपको बता दें कोई भी जो तूफान होता है उसको साइक्लोन कब कहा जाता है? तो जब उसकी स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर हो या फिर 74 माइल हो तो उसको साइक्लोन कहा जाता है। फ्रेंड्स, साइक्लोन के नाम दिए क्यों जाते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो साइक्लोन के नेम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई साइक्लोन आया किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि ना वहाँ पे एक साइक्लोन आया है, क्योंकि हर साल 1 या 2 साइक्लोन आते ही रहते हैं, तो इसलिए प्रॉपर उनको बताने में सही रहे, सुविधा हो गवर्नमेंट को, इसलिए उसका नाम दिया जाता है। फ्रेंड्स, साइक्लोन के नाम कैसे होने चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोन के नाम बहुत सरल होने चाहिए, आसान होने चाहिए, लोग उसको आसानी से समझ लें, इस तरह के होने चाहिए।
और दूसरी बात, किसी की भावनाओं को आहत ना करते हो। साइक्लोन के नाम ऐसे होने चाहिए। आपको बता दें कि एक टाइम था कि जब साइक्लोन के जो ऑस्ट्रेलिया में नाम दिए जाते थे वो विध्वंसकारी या फिर जो भ्रष्ट नेता होते थे उनके नाम पे दिए जाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि साइक्लोन की प्रवृत्ति भी कुछ ऐसी होती है, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए देखते हैं 2021 में आए हुए कुछ साइक्लोन्स के बारे में। 2021 में आए हुए साइक्लोन में पहला हमारा आ जाता है ताउते। ताउते जो म्यांमार द्वारा इसका नामकरण किया गया है और इसका मतलब होता है आवाज़ करने वाली छिपकली। फ्रेंड्स, इस तूफान से भारत के पश्चिमी तट के राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा ये सब प्रभावित हुए हैं। अगला हमारा साइक्लोन जो है वो यास है। इसका मतलब होता है जैस्मिन और ये नाम ओमान द्वारा सजेस्ट किया गया है। आइए देखते हैं भारत द्वारा दिए गए चक्रवातों के कुछ नाम। तो ये हो जाएंगे लहर, मेघ, सागर, वायु। अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, लहर, मेघ, सागर और वायु। अगला है पाकिस्तान द्वारा दिए गए कुछ चक्रवातों के नाम। तो फानूस है, नरगिस है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।